एक गांव में एक मेहनती महिला सरला देवी रहती थीं, जो अपने बेटे अरुण के साथ रहती थीं। सरला देवी गरीब थीं, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती और जितना भी कमाती आधा अरुण की पढ़ाई के लिए बचा लेती। अरुण पढ़ाई में अच्छा था और सबसे बढ़कर वह दिल का बहुत साफ था। वह गांव के सभी लोगों की मदद करता था। कभी किसी का पानी भर देता, कभी बच्चों को होमवर्क समझा देता, कभी बूढ़ों का सामान उठाने में मदद कर देता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने रास्ते किनारे एक घायल बूढ़े बाबा हरिदास को गिरा पड़ा देखा। अरुण ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाया, अपने घर ले गया और मां की पुरानी कुर्सी पर बैठाया। उसने उनके घाव साफ किए, दवा लगाई और उन्हें खाना भी खिलाया। रात भर अरुण ने बाबा का ख्याल रखा। सुबह उसने देखा बाबा वहां नहीं थे, बस कुर्सी पर एक हल्की सी चमक जैसे रह गई हो। अरुण ने सोचा, मैं मां के लिए क्या कर सकता हूं? वह रोज फर्श पर सोती है। काश मैं उन्हें बड़ा सुंदर बिस्तर ला पाता। और तभी धप, उसके सामने एक सुंदर बड़ा बिस्तर प्रकट हो गया। अरुण डर गया। ये कैसे हुआ? उसने मां को जगाया। सरला देवी ने भी देखा और हैरान रह गईं। कुछ देर बाद घर में और चीजें भी दिखने लगीं, नया चूल्हा, बर्तन, पर्दे। सरला देवी सोचने लगीं, आखिर ये हो क्या रहा है? रात को जब सब शांत था, उन्होंने कुर्सी पर बैठकर सोचा, अरुण का बैग फट गया है, नया चाहिए। तभी नया बैग सामने प्रकट हो गया। अब उन्हें समझ आया, यह कुर्सी जादुई है और शायद यह जादू तभी आया जब बाबा हरिदास इस पर बैठे थे। अगले दिन अरुण ने पूछा, माँ, ये सब कैसे हो रहा है? माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी भलाई का फल है। तूने जरूरतमंद की मदद की, इसलिए भगवान ने यह वरदान दिया। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। सब देखते कि सरला देवी बिना काम पर जाए नए नए सामान ला रही हैं। उनकी चालाक पड़ोसी कमला को शक होने लगा। वह एक रात उनके घर चुपके से आई और देख लिया कि सरला देवी कुर्सी पर बैठकर जो सोचती है वही सच हो जाता है। कमला लालची हो गई। रात को जब सब सो गए, वह चोरी से कुर्सी उठा ले गई। अपने घर पहुंचकर वह हंसी, अब मैं इतना बड़ा महल बनाऊंगी कि पूरी दुनिया चौंक जाए। जैसे ही उसने यह सोचा, उसका पूरा घर गायब हो गया। वह खुद बाहर खड़ी रह गई, बिना घर, बिना सामान। लालच ने सब छीन लिया। उधर सरला देवी और अरुण खुश थे, क्योंकि वे मानते थे कि कुर्सी अपने आप गायब हो गई। उन्होंने मेहनत और अच्छे कर्म के साथ अपनी जिंदगी फिर से चलानी शुरू कर दी। कहानी से सीख, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है और लालच इंसान से सब कुछ छीन लेती है। एक समय की बात है, बाजार में एक घड़ियों की दुकान थी। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार की घड़ियां थीं। आरव हमेशा इस प्रतीक्षा में रहता था कि कोई उसे खरीद कर ले जाए। लेकिन उस दुकान में एक आरसी घड़ी भी थी, जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतनी सारी घड़ियां थीं कि उसे गिनने में भी समय लग गया। घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। इधर उधर की अनोखी घड़ियां देखकर वह सोच रहा था कि अब कौन सी घड़ी लेनी चाहिए। पापा, मुझे चुनाव नहीं हो रहा, कौन सी लूं? उसने कहा। सारी घड़ियां बेचैनी से देख रही थीं कि बच्चा किसे चुनेगा। लेकिन वह एक ऐसी घड़ी के पास गया जिसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे कोई आवाज सुनाई दे रही हो। पापा, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आरव धीरे धीरे सभी घड़ियों को देख रहा था। उसे वह घड़ी अच्छी लगी और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। बाकी घड़ियां हैरान थीं। ये बच्चे उसके पास क्यों जा रहा है? अरे, वो तो बहुत चिड़चिड़ी है। हम चुप, मत बोलो। जैसे ही आरव उस घड़ी के पास पहुंचा, घड़ी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं ताकि बच्चा उसे न खरीदे। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इसे कहो मुझे मत खरीदना। मैं बहुत शांत हूँ, जब मन करे आराम से सो जाती हूँ। कुछ तो करो भगवान। लेकिन आरव को वही घड़ी पसंद आई। अरे पापा, मुझे ये लेनी है। बाकी घड़ियां सोचने लगीं, अच्छा, आखिर उसने यही चुनी। देखते हैं कब तक रह पाता है इसके साथ। चलो, इससे तो तुम तंग आ जाओगे और फिर आखिर में वापस हमें ही चुनोगे। वे हंसने लगीं। पापा बोले, बेटा, ये घड़ी तुम्हें पसंद आई? अच्छी पसंद है। आरव बहुत खुश था। घर आकर उसने घड़ी को अपने बिस्तर के बाजू में अच्छे से रख दिया। हर रोज वह घड़ी को साफ करता और ध्यान से रखता। लेकिन घड़ी, जिसका नाम अब टिकू था, आरव पर चिढ़ने लगी।
एक रात रोज की तरह आरव ने घड़ी साफ की और सुबह 7 बजे के लिए अलार्म सेट किया और सो गया। आरव के सोते ही टिकू ने अलार्म का समय बदलकर 8 बजे कर दिया। अगली सुबह अलार्म 8 बजे बजा। आरव घबरा गया। अरे, मैंने तो 7 बजे रखा था। 1 घंटा देर कैसे हो गई? गलती से मैंने ही रख दिया होगा। बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया। उस रात आरव ने फिर अलार्म 7 बजे के लिए रखा और सोचते सोचते सो गया। कल समय पर उठ जाऊंगा। लेकिन फिर वही हुआ। जैसे ही आरव गहरी नींद में गया, टिकू ने धीरे से अलार्म बदलकर 8 बजे कर दिया। अगली सुबह फिर वही। आरव और ज्यादा हैरान था। उसके पापा पीछे से तैयार होने के लिए बुला रहे थे। आरव ने सोचा, आज रात तो पता कर ही हूंगा कि क्या हो रहा है। उसने फिर अलार्म 7 बजे रखा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन वह सोया नहीं, बस सोने का नाटक किया। घड़ी को लगा कि वह सो गया है और वह फिर धीरे धीरे अलार्म बदलने लगी। आरव को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि घड़ी, टिकू, खुद हिलकर समय बदल रही थी। अगली सुबह 8 बजे अलार्म बजा। आरव चिल्लाया, ये घड़ी तो बेकार है, मैं इसे कूड़े में फेंक दूंगा, धूल में पड़ी रहेगी, पूरा बंद ही हो जाएगी। अभी जाकर पापा को बताता हूँ। टिकू ये सुनकर परेशान हो गई। आरव, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया। कृपया मुझे कूड़े में मत डालना। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हर सुबह समय पर जगाऊंगी। आरव घड़ी को देखकर मुस्कुराया। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इतना काफी नहीं है। तुम्हें एक और काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगी। बोलो, तुम्हें मेरा दोस्त बनकर रहना होगा। आज से तुम्हारा नाम टिकू होगा और हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त होंगे। उस दिन से हर रोज टिकू आरव को सही समय पर जगाने लगी। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया, साथ पढ़ा, लिखा, हंसे और खुशियों के साथ दिन गुजारे। एक छोटे से गांव में सुरेश और गीत नाम का एक साधारण पति पत्नी रहता था। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। गीत बहुत स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती थी, इतना कि कोई भी उनके घर आता तो उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव तो हमने कभी नहीं खाया। गीत, अगर तुम दुकान खोल दो तो पूरा गांव लाइन लगाकर खाएगा। ऐसा स्वाद किसी के पास नहीं है। इन बातों से सुरेश के मन में एक सपना जागा। वो सोचने लगा, क्यों ना हम घर के सामने वड़ा पाव की दुकान शुरू करें। सुरेश, गीत, क्या हम दुकान शुरू कर सकते हैं? तेरे हाथ का वड़ा पाव तो सभी को पसंद है। कर सकते हैं, लेकिन एक बात माननी होगी, तुम हर किसी से बहुत बातें करते हो, उन्हें अपनी कमजोरी बता देते हो। व्यापार में ये आदत नुकसान करेगी। हाँ, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। दोनों ने तय किया, सफर शुरू करेंगे। सुबह का समय, छोटी सी दुकान, ठेला तैयार, ताजा वड़ा पाव की खुशबू। सुरेश उत्साह से, गर्मा गर्म ताजा वड़ा पाव, आइए चखिए। लोग खुशबू से खींचकर आते हैं। ग्राहक, बहुत जबरदस्त, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। गीत ने बहुत प्यार से स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाया और सुरेश ने पूरे जोश से बेचा। अरे, पहले ही दिन इतनी कमाई? सुरेश, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा है। दुकान पर लोग भीड़ लगाए हुए हैं। कुछ ही दिनों में गीत का वड़ा पाव पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। जो भी खाता कहता, ग्राहक, गीत का वड़ा पाव ही सबसे स्वादिष्ट है। सुरेश गर्व से, मेरी बीवी सबसे अच्छा बनाती है। एक ग्राहक आता है, बहुत बातें करता है। ग्राहक, भैया, आपका वड़ा पाव तो कमाल है, बिल्कुल आपकी बीवी जैसा। वो सुरेश को बातों में उलझाता है। सुरेश की कमजोरी थी किसी भी आदमी की बातें सुनकर उसमें खो जाना। कई लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। वो बातें करते, वड़ा पाव खाते और बिना पैसे दिए चलते बनते। धीरे धीरे यह रोज की आदत बन गई। रात को दुकान बंद, दोनों तनाव में। गीत निराश होकर, ये क्या, आज इतनी भीड़ थी, फिर भी पैसे इतने कम क्यों? सुरेश टूटे हुए स्वर में, मैं कुछ लोगों से पैसे लेना भूल गया। मैं फिर बातों में उलझ गया। मेरी ही गलती है। सबको मेरी कमजोरी पता चल गई और हम नुकसान में जा रहे हैं। गीत चुपचाप उसके, गीत, गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। चलो फिर से शुरू करते हैं, इस बार सही तरीके से। सुबह नई ऊर्जा के साथ दुकान खुलती है। सुरेश दृढ़ता के साथ, जी भाई, पहले पैसे दीजिए, फिर वड़ा पाव मिलेगा। तारीफ के पैसे नहीं होते। ग्राहक मुस्कुराते हुए पैसे देते हैं। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। फिर ग्राहक बढ़ने लगे और उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। सफलता केवल स्वाद या मेहनत से नहीं मिलती, अनुशासन, समझदारी और सही व्यवहार से मिलती है।
गलती करना गलत नहीं, गलती दोहराना गलत है। जो सीख लेता है वही सफल होता है।